क्लोरोफिल ई। और दो पाए जाते हैं जीवाणुओं में, बैक्टीरियोविरिडिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। There are 5 types of chlorophyll are found, in which 5 types are present in plants and 2 types of chlorophyll are found in bacteria. Chlorophyll A, B, C, D, E and bacterioviridin and bacteriochlorophyll. These two chlorophyll are present in bacteria. Total 7 types of chlorophyll. इन सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में क्लोरोफिल ए मुख्य वर्णक होता है, और जितनी भी अदर क्लोरोफिल हैं वो सभी सहायक वर्णक होते हैं। वो क्लोरोफिल ए को ही फोटोन जो एनर्जी होती है उसको अवशोषित करके किसको एक्सचेंज कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को। All of the chlorophyll in which chlorophyll A is the main pigment and other is accessory pigment which absorb light energy and finally transfer to the chlorophyll A. These chlorophylls are found in alga एंड हायर प्लांट्स। ये वर्णक मुख्यतः शैवालों में और सभी उच्च पादपों में पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित करते हैं एंड एब्जॉर्ब्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट and become excited और विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्घ्यों, प्रकाश तरंगदैर्घ्यों को जब ये अवशोषित करते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और ऊर्जा को क्लोरोफिल ए अणु को स्थानांतरित कर देते हैं एंड प्रोड्यूस एनर्जी इज फाइनली ट्रांसफर्ड टू द क्लोरोफिल ए। यह प्रकाश ऊर्जा अवक्रिया केंद्र द्वारा वैद्युत आवेशों के पृथक्करण से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इन दिस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द separation of electric charges by reaction center। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है। तो रिएक्शन सेंटर पर ही क्या होती है, जो फोटोन एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वो वेरियस क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब्ड की जाती है और जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो जो रिएक्शन साइट है, जो रिएक्शन सेंटर है, वो इस इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लोरोफिल ए नीले हरे और क्लोरोफिल बी पीले हरे रंग के वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो तो कैसा है, अपना नीले और हरे रंग का पिगमेंट होता है।
और क्लोरोफिल बी जो होता है पीले हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन पिगमेंट एंड क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए एब्सेंट इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में क्लोरोफिल ए कभी भी नहीं पाया जाता। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। क्लोरोफिल अणु की संरचना किस प्रकार से होती है? तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल अणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल का जो अणु होता है एक वृहत ध्रुवीय अणु होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय अणु। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज ए लार्ज पोलर मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज ए लार्ज polar molecule in which head of chlorophyll is made up of porphyrin ring and tail is phytol chain। देखेंगे head of chlorophyll is made up of porphyrin ring and tail of chlorophyll molecules is made up of phytol chain। तो क्लोरोफिल का जो अणु होता है उसका जो शीर्ष भाग है वो तो बटा रहता है पोरफायरिन रिंग में, पोरफायरिन रिंग में विभेदित रहता है। और जो क्लोरोफिल अणु की जो पूंछ होती है वो फाइटोल श्रृंखला में विभेदित रहती है। द हेड एंड टेल इज डिफरेंशिएट इनटू, हेड इज पोरफायरिन रिंग एंड टेल इज डिफरेंशिएट इनटू फाइटोल चेन। अब क्लोरोफिल जो ए है इसका फॉर्मूला, और क्लोरोफिल बी इसका फॉर्मूला हमको याद करना है। तो देखेंगे C55H70O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। और क्लोरोफिल बी का C55H72O6N4Mg। ये तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का क्या है? फॉर्मूला है, उसका सूत्र है 55-70-54Mg। मतलब देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सेंट्रल मॉलिक्यूल क्या है इसमें? मैग्नीशियम है। तो वैसे जनरल याद करेंगे 55-70-54Mg और 55-72-64Mg। तो ये आपको लर्न करना है, आपको जैसे इजी लगे आप उसको लर्न करेंगे। अभी जो पोरफायरिन रिंग जो होती है वो कैसी होती है? चपटी वर्गाकार।
ये सपोज करो, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्लोरोफिल का जो वलय है, यानी जो इसकी रिंग है, रिंग ऑफ क्लोरोफिल कैसी होती है? चपटी वर्गाकार वलय होती है। द रिंग ऑफ क्लोरोफिल इज ए फ्लैट स्क्वायर, इज ए फ्लैट स्क्वायर रिंग। इसमें क्या होती है? 4 पायरोल वलय पाई जाते हैं। अब इसमें क्या होती है? वन कॉर्नर पर यहां पर कैसी होती है? यहां क्या होती है? पायरोल। पायरोल रिंग आर प्रेजेंट इन द 4th कॉर्नर ऑफ क्लोरोफिल हेड। और यहां पर क्या है? एन 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 एन। तो इस प्रकार से जो 4th कॉर्नर है स्क्वायर के, यहां पर क्या आती है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहता है ईच कॉर्नर में। पायरोल रिंग के ईच कॉर्नर में जो क्या होता है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है एंड एक Mg पाया जाता है। और यहां पर क्या रहता है? सेंटर में Mg। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। बुक में दे तो रखी, लेकिन अपन को बनानी नहीं है, तो अपन को समझना है, क्योंकि इसका हेड है। तो अपन की क्या है? ये फाइट जो पोरफायरिन रिंग है, ये तो कैसे होगी? अपनी पोरफायरिन रिंग। तो स्क्वायर फॉर्म में होगी, फ्लैट रिंग है। इसके 4th कॉर्नर पर क्या है? पायरोल रिंग, पायरोल 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 रिंग। तो पायरोल रिंग में सेंट्रलाइज जो मॉलिक्यूल है, तब वो कौन सा है? नाइट्रोजन। और ईच स्क्वायर में सेंटर में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम इसका मेन कंपोनेंट होता है। यह पोरफायरिन शीर्ष एस्टर बंध द्वारा फाइटोल श्रृंखला से जुड़ा होता है। अब ये पोरफायरिन हेड तो हो ही गया। तो पोरफायरिन जो हेड है वो एस्टर बॉन्ड के द्वारा फाइटोल चेन से जुड़ा होता है। अब इसमें यहां पर अपन क्या है? फाइटोल चेन रहती है। इस प्रकार से ये क्या है? यहां पर कौन सा होगा? एस्टर। यहां एस्टर बॉन्ड होता है, यानी हेड जॉइंट विद टेल विद एस्टर बॉन्ड। जो शीर्ष है वो पूंछ से एस्टर बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो यहां पर CH2 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 ये क्या रहेगी? इसकी बहुत लॉन्ग चेन रहेगी, वो होती है फाइटोल चेन। क्लोरोफिल का शीर्ष जलरागी और पुच्छ जल विरागी होता है। अब ये तो होती है जलरागी और ये होता है जल विरागी। तो ये तो होगा अपना हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। तो हेड ऑफ क्लोरोफिल इज हाइड्रोफिलिक and tail of chlorophyll is hydrophobic. It means it is water dissolving, head is water dissolving and tail is not water dissolving. क्लोरोफिल जो अणु है, इसका जो शीर्ष क्या होता है? जलरागी, यानी जल में घुल जाने वाला। और ये जल विरागी, ये तो जल स्नेही हो गया। और ये जल विरागी, पूंछ जो है जल में घुलत नहीं होती है, विलय नहीं होती है, जबकि हेड है जो जल में घुलन हो जाता है। इसी कारण ये क्या है? पोलर मोलिक्यूल। ड्यू टू दिस फंक्शन द क्लोरोफिल मोलिक्यूल इज ए लार्ज पोलर मोलिक्यूल। जलरागी और जल विरागी प्रकृति का होने के कारण पर्णहरित का जो अणु है वो कैसा होता है? एक ध्रुवीय अणु होता है। अब कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं।
कैरोटीनॉइड्स। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल के अतिरिक्त प्रयुक्त होने वाला वर्णक जो सभी पादपों में पाया जाता है कैरोटीनॉइड्स होता है। कैरोटीनॉइड इज आल्सो ए फोटोसिंथेसिस पिगमेंट आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एक्सेस ऑफ क्लोरोफिल। इसकी खोज वेकेन रोडर ने की। Carotenoid is discovered by Vaken Roder in 1831। 1831 में कैरोटीनॉइड की खोज किसने की थी? वैकेन रोडर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है। इसका सूत्र होता है C40H56। C40H56 कैरोटीनॉइड का क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा कैरोटीनॉइड में जेंथोफिल का सूत्र होता है C40H जेंथोफिल। इसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है, बाकी C40H56O2 ये जेंथोफिल का फॉर्मूला होता है। कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। कैरोटीन का जो मुख्य वर्णक होता है लाइकोपिन और जेंथोफिल का मुख्य वर्णक होता है ल्यूटीन। तो ये तो कैरोटीन हो गया और ये हो गया तुम्हारा जेंथोफिल। और इसका होता है कैरोटीन। The main pigment of carotenoid is carotene and main pigment of xanthophyll is lutein। कैरोटीन का मुख्य वर्णक होता है, कैरोटीनॉइड का मुख्य वर्णक होता है लाइकोपिन। सॉरी, क्या है? लाइकोपिन। कैरोटीनॉइड का जो मेन पिगमेंट है वो तो है लाइकोपिन और जेंथोफिल का मेन पिगमेंट क्या होता है? ल्यूटीन होता है। याद रखेंगे। कैरोटीन अपन जानते हैं किसमें पाया जाता है? रेड कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। कैरोटीन इज फाउंड इन रेड कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल। कैरेट है, टोमेटर है और वाटरमेलन है, एटसेट्रा। कैरोटीन लाल फल और सब्जियों, टमाटर और तरबूज और गाजर आदि में पाया जाता है। और जेंथोफिल है जो पीले फलों में पाया जाता है। भूरे शैवालों में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। ये अपन 11 पढ़ चुके हैं। ब्राउन एल्गा में क्या पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। अब कैरोटीन जो वर्णक होता है ये खुद 3 प्रकार का होता है। कैरोटीन पिगमेंट इज आल्सो इन द 3 फॉर्म अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एंड ल्यूटीन समस्त हरे प्लांट में पाए जाते हैं। अब ये बीटा कैरोटीन है एंड ल्यूटीन, ये दोनों क्या हैं? ऑल ग्रीन प्लांट। बीटा कैरोटीन एंड ल्यूटीन आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट। सभी हरे पादपों में ये दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद जो है वो है अपना फाइकोबिलेंस। तो फाइकोबिलेंस में भी प्रोटीन वर्णक प्रोटीन के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड के बाद जो अपना पिगमेंट आ रहा है वो है फाइकोबिलेंस और ये प्रोटीन के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। दीज पिगमेंट आर बाउंडेड विद प्रोटीन टाइटली, सो दे आर कॉल्ड बिली। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? बिली बोलते हैं, बिली। इनमें लाल रंग का फाइको इरिथ्रिन होता है, नीले रंग का फाइको साइलिन होता है। फाइकोबिलेंस में इन विच रेड कलर फाइको इरिथ्रिन एंड ब्लू कलर फाइको साइनिन।
ये 2 पिगमेंट अपने रेड और ब्लू कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज आपको हमने पिगमेंट के बारे में बता दिया, आज के लिए काफी है। थैंक यू। तो अपन शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस अंतिम चरणों में चल रहा है, इसलिए बहुत कम करेंगे, ठीक है ना।